हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आपको पता है कि हम इस चैनल पर एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसकी एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। उस सीरीज़ में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दो चैप्टर को पूरी तरीके से फुली कवर किया। और आज हम कवर करेंगे जो लिटरेचर बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पोएम दिया है, आज पोएम 1 को हम कवर करेंगे। पोएम 1 जो कि नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसका स्टेंजा 1 स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चंस दिया है उस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखते हैं, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। दिए हुए स्टेंजा को पढ़िए और जो आंसर्स पूछा गया इस स्टेंजा बेस पर जवाब दीजिए। तो सबसे पहले स्टेंजा पढ़ते हैं। द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माई हेमलॉक ट्री। द वे ऑफ क्रो यानी जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, देखिए स्टूडेंट्स, डस्ट का मीन तो वैसे रेत होता है या धूल होता है, लेकिन यहाँ पर हम धूल और रेत नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे इसका मीनिंग गिराना अलग सा, ठीक है। सो द वे ऑफ क्रो, तो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर पेड़ की फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी उस हेमलॉक के पेड़ के ब्रांच को हिलाया, और जब हिलाया तो डस्ट ऑफ स्नो के कुछ पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिर गए। ये इतना ही कहना चाहता है इसमें कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ पार्टिकल्स को गिरा दिया। क्यों कह रहा है? क्योंकि सबसे पहले देखिए, क्रो को देखिए और हेमलॉक ट्री को देखिए, ये दोनों अपशगुन माने जाते हैं, अनऑस्पिशियस माने जाते हैं। तो कवि पोएट जा रहा है और उसी बीच एक तो ये हेमलॉक ट्री के पास में वो आ गया, हेमलॉक ट्री के अंडर मतलब नीचे आ गया, जो कि अपशगुन है। उस पे से ये कौवा काला, इसे भी हम अपशगुन मानते हैं। तो ये दोनों अपशगुन हैं और इन दोनों की वजह से ही मेरे ऊपर क्या आया, डस्ट ऑफ पार्टिकल्स इन लोगों ने गिरा दिया। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है। ऐसा हम अपने लाइफ में बहुत सारे मिथ है स्टूडेंट्स, और हम मानते हैं कि अगर हम कहीं मान लीजिए जा रहे हैं, बीच में अगर जा रहे हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं और बिल्ली रास्ते से गुजर गई, तो हम मानते हैं कि आज का दिन हमारा ख़राब है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ऐसा होता कुछ नहीं है, बट एक मिथ है, ठीक है। तो इस तरीके से कवि भी हमें दिखा रहा है, पोएट, कि कौवा जो कि अपशगुन है, हेमलॉक ट्री अपशगुन है। तो एक तो कौवा हेमलॉक ट्री पे बैठा था, उस पर से हिला करके डस्ट ऑफ पार्टिकल स्नो यानी स्नो के कुछ पार्टिकल्स को मेरे ऊपर गिरा दिया। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? पोएट कहाँ खड़ा था? द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। कहाँ खड़ा था? देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये चीज़ें क्या होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, राइट। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। कहाँ था, कहाँ खड़ा था? हेमलॉक ट्री के नीचे। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री? ट्री पर कौन बैठा था? अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर एक कौवा बैठा था। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल? यानी जो डस्ट का पार्टिकल्स था ना, कण था ना, वो कहाँ गिरा, कहाँ से गिरा ना? यस, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल डाउन। हेमलॉक ट्री से जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे ना, वो नीचे गिरे। क्वेश्चन 4, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग? किस पेड़ के नीचे कवि खड़ा था? अंडर द हेमलॉक ट्री द पोएट वॉज स्टैंडिंग। हेमलॉक पेड़ के नीचे पोएट खड़ा था। स्टेंजा 2 पढ़ते हैं, इस स्टेंजा 2 को भी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रेव्ड। कह रहा है कि जब वो पार्टिकल्स, अब ये पहले से दूसरे को जोड़ रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जब वो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरते हैं ना, तो बिल्कुल मेरा मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रेव्ड, इट मीन्स क्या दिखा रहा है कि पोएट बहुत सैड था। पोएट क्या था? सैड था, बहुत उदास था। तो कह रहा है कि और वो दिन, जितना भी दिन वो उस पेड़ के जाते जाते, सपोज करिए कि आधे दिन वो गया यहाँ पे पेड़ के पास आया, तो ये दिन तो बाकी उसका बर्बाद हो ही गया था अफसोस में। रिव्ड इट मीन्स रिग्रेट करना, पछतावा करना अफसोस में।
बर्बाद हो गया था, लेकिन बाकी बचा दिन जो बर्बाद होने वाला था उस पार्टिकल्स के गिरने की वजह से, स्नो के गिरने की वजह से, जो कि कवे ने गिराया था हेमलॉक ट्री से, जबकि दोनों अपशगुन है, बट फिर भी उनके गिराने की वजह से मेरा मूड बदल गया और मैं थोड़ा हैप्पी मोमेंट फील करने लगा। तो बाकी जो बचा दिन था जो बर्बाद होने वाला था वो बच गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें पोएट बताना क्या चाहता है? पोएट हमें बताना ये चाहता है कि हम जो ये मिथ मानते हैं कि ये होने से वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हमारा मिथ है। हम कवे को और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, तो अपशगुन मानते हैं। तो इनके संपर्क में आने से मेरा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरा दिमाग, मेरा मूड बदल गया। मैं जो सैड फीलिंग कर रहा था, अनहैप्पी फील कर रहा था, मैं हैप्पी फील करने लगा। सो ये 4 लाइन में इतना बता रहा है कि जिसकी वजह से, किसकी वजह से? डस्ट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, जो कि कवे ने गिराया था हेमलॉक ट्री से, मेरा मूड, मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया और बाकी बचा दिन जो बर्बाद होने वाला था रिग्रेट और पछतावे में मैं बच गया, मैं खुश हो गया, हैप्पी फील करने लगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आंसर देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द डे? क्या बाकी बचे दिन में पोएट खुश था? यस, हाँ, द पोएट वाज रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। पोएट खुश हो जाता है, बाकी बचे दिन को अपने हैप्पी मोमेंट के साथ बिताता है। विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन? कौन से पार्टिकल्स को, कौन से कण को क्रो नीचे गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो के कण को क्रो जो है, द क्रो शेक डाउन, नीचे गिराता है। अगर आप इतना भी करते हैं स्टूडेंट ना, द डस्ट ऑफ स्नो, तो भी आंसर सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बाय हुम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय? यानी डस्ट ऑफ स्नो को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर ओनली आप इतना भी आंसर लिखते हैं तो भी सही जवाब है, बट थोड़ा सा आंसर्स को और अच्छे से लाइन बाय लाइन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सजाते हैं, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं, वैसे भी मिलेंगे। हियर आई स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आई किसके लिए खड़ा है? ट्री के लिए, क्रो, पोएट, स्नो किसके लिए है? पोएट। देन सी इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये खत्म हुआ, यहाँ से हमने कवर किया डस्ट ऑफ स्नो स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर जो था, जो कि यूपी बोर्ड की बुक में दिया होता है। सो इस चैप्टर के अगले पार्ट को लेकर के मिलते हैं रात 8 बजे कल। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।